आपका दिल से स्वागत करती हूँ और हमारा जो ये सेशन है उसको स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा जो ये सेशन है वो एक 10 मंत्रों पे है जो हमें हमारे बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि जीवन में सफलता के लिए 3 चीजों का हम में होना बहुत ही जरूरी है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें 3 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली तो वो चीज है जो है आपके पास अपने सपने होने चाहिए और वो सपने बड़े होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपका सपना बड़ा नहीं होगा तब तक आप वह नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। अपने परिवार के लिए आप में ये चीज होनी चाहिए कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, कुछ चीजों को बदलना है और परिवार और अपना जो समाज है उसको कुछ देना, मतलब देने की भावना रहेगी तब जाके आप कुछ पा सकोगे। आप आपके व्यवसाय में सफलता के सिद्धांतों को सीखने के इच्छुक हो। यहाँ पे बार बार हम लोग बातें करते हैं कि सीखना, ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है। आपको अगर आपके व्यवसाय जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें अगर आपको सफलता चाहिए तो आप एक सिद्धांत को अपनाना होगा और वो है कि सीखने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। आप अपने व्यवसाय का पूर्ण स्वामित्व लेने और व्यवसाय बढ़ाने में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए तैयार होने वाले होने चाहिए। मतलब कि आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, आप अभी डेल्टाज में है, उसके साथ में भी हम लोग कई लोग हैं जो दूसरा काम कर रहे हैं, तो क्या वहां पे जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी हमारा व्यवसाय है, उसकी पूरी गारंटी हम नहीं लेते, पूरा उसका जो भी हम नहीं संभालते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको यही चीज करनी चाहिए कि अगर आप आपके बिजनेस का ओनर है या आप आपके बिजनेस के मैन है तो आपको पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप ये सब चीजें अपनाते हैं तब आपका बिजनेस कहीं ना कहीं सक्सेस होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे जो ये 10 मंत्र से सक्सेसफुल इन योर बिजनेस के, उसमें जो हमारा पहला मंत्र है उस पे हम लोग बात करेंगे कि वो है स्किल्स। देखिए दोस्तों कि हर जगह आप जाओगे तो आपको हर किसी फील्ड में, आप कहीं भी चले जाए, आपको हर किसी फील्ड में ऐसे लोग तो मिलेंगे ही जिन्होंने उनके काम में महारत हासिल की है। बहुत सारी जगह पे, जैसे आप क्रिकेट में चले जाए तो सचिन तेंदुलकर हो गए, बिजनेस में चले जाएंगे तो अंबानी जी हो गए। बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेंगे कि एक व्यक्ति है जिसने अपने जो भी स्किल्स है उसमें महारत हासिल की है और उन्होंने जो हुनर या कला हासिल की है ना, वो काम उन्होंने बार बार किया है, बार बार वो गिरे हैं, बार बार वो है, तब जाकर कहीं उनमें वो स्किल विकसित हुई है। उन्होंने वो कला, उस स्किल को सीखा और लगातार किया, तब तक किया जब तक वो उसमें महारत कर पाए, इसीलिए उनमें वो स्किल डेवलप हुई है। इसीलिए अगर हमें किसी चीज को अपने जीवन में उतारना है तो उसको बार बार करना पड़ेगा। अगर आपका सपना है कि आपको मंथली 5 से 10 लाख रुपए की इनकम चाहिए या 5 से 10 लाख रुपए का पे आउट चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास ऐसे कौन से लीडर है जो 5 से 10 लाख हर महीने कमा रहे हैं, पे आउट ले रहे हैं। तो वो जो लीडर है ना, उन लीडरों में जो स्किल है वो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, और उनका अनुकरण करना पड़ेगा, वो किस तरीके से काम करते हैं। जब आप वो स्किल अपने अंदर लेके आएंगे तब कहीं जाके 5 से 10 लाख रुपए का पे आउट आप हर मंथ ले सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो स्किल तो डेवलप करना ही पड़ेगा। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाए, आपको आगे बढ़ना है तो आपको उस क्षेत्र की जो स्किल है उसको सीखना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जरूरी जो ज्ञान है, हुनर है, आपको आना ही चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। साथ ही उसे आपको आपके जीवन में अप्लाई भी करना पड़ेगा। जीवन में आपको बहुत सारी स्किल सीखनी होती है, पर यहाँ पे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो या शामिल हो चुके हो, तो आपको इन स्किलों को अपने जीवन में डालना चाहिए या उसका अनुकरण करके सीखना चाहिए। उसमें आती है जैसे कि सेलिंग की स्किल आनी चाहिए, आपका प्लान प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, क्लोजिंग करने की स्किल सीखनी पड़ेगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखनी पड़ेगी, टीम को डुप्लीकेशन की स्किल सिखानी पड़ेगी।
रिलेशन बनाने का स्किल आपको यहाँ सीखना पड़ेगा, माहौल बनाने का, समय का पालन करने का सीखने की कला आप में होनी चाहिए। आपको फॉलो अप भी लेना पड़ेगा और उसके लिए भी एक स्किल होती है, वो भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे आपको रीडिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्ट प्रमोशन की स्किल भी सीखनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के मार्केटिंग की स्किल सीखनी पड़ेगी, पर्सनल ब्रांडिंग की स्किल सीखनी पड़ेगी और सबसे बेहतरीन है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी आपको बहुत ही अच्छे से सीखना पड़ेगा। दुनिया में मैंने देखा है और आप लोग भी जानते हैं कि एक ऐसी स्किल है जो 99% लोगों में उस स्किल की कमी है। और वो स्किल कौन सी है, शायद इनमें आप में बैठे कई लोग इससे वाकिफ भी होंगे कि सुनने की स्किल। सब स्किल आ जाएगी, ठीक है, बोलने की स्किल उनको अच्छी आ गई, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आ गया, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई, पर जब आप अपना बिजनेस लेके किसी के पास में जाते हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं, तो आप में जिस स्किल की कमी होती है वो है दोस्तों सुनने की स्किल। और यही स्किल है जो आपका क्लोजिंग जो है उसको पूरा होने में कहीं ना कहीं खलेल पहुंचाती है। तो आपको यहाँ पे 2 स्किल में माहिर बनना है। पहला तो है शांति से सामने वाले को सुनने की स्किल और दूसरा है मजेदार खिलाड़ी की तरह जवाब देने की स्किल। अगर ये 2 स्किल आपने अच्छे से आपके अंदर डाल दी, बिठा ली, सीख ली, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। कि जब आप सीखते हो तो सीखना एक ऐसा खजाना होता है, जब आप अच्छे से सोच के कुछ सीखते हैं तो वो एक ऐसी चीज बन जाती है कि आप जहां पे भी जाएंगे वो आपके साथ में आएगी, वो कहीं भी आपसे छूटने वाली नहीं है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है सेल्स कन्वर्सेशन पावर, यानी कि बिक्री सामने वाले को मनाने का पावर। ठीक है, हमारा सेल्स हमको आता है, अच्छे से आता है, पर जब तक हमारा कॉन्वर्सेशन अच्छा नहीं होगा हमारा सेल्स की क्लोजिंग होने वाली नहीं है। जिसे सेल करना पसंद नहीं है, बेचना पसंद नहीं है, क्या वो लोग अभी तक वही कर रहे हैं जो या करते आ रहे हैं जो उनको पसंद है? जरा सोचिए। हम लोग सोचेंगे कि कई ऐसे फील्ड है, जैसे कि कोई ड्राइवर है, कोई शॉपकीपर है, कोई वॉचमैन है, कोई डॉक्टर है, बहुत सारे ऐसे फील्ड में चले जाइए। क्या वो व्यक्ति वही कर रहा है जो उनको अच्छा लग रहा है? कई कारण सर उनको अपना जो इच्छा है, अपने जो शौक है, अपना जो स्किल है उससे हटकर वो काम कर रहा है। क्यों? कि उसको अपना घर चलाना है। तो यहाँ पे अगर हम सेल्स करते हैं अपनी मर्जी से और ये स्किल सीख जाते हैं, लोगों से कन्वर्सेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जिस फील्ड में है वहां पर बहुत ही सक्सेसफुल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। या कुछ ऐसे सेल करना या बेचना सीखकर जल्दी अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जिसे आप 20 या 30 साल में जिस फील्ड में काम करते हैं उसमें करके भी आप पूरे नहीं कर पाते। वे 3 से 5 साल में अगर आप यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में सेल्स करना सीखते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से आपके सभी सपने 3 से 5 साल में पूरे हो सकते हैं, सिर्फ एक सेल्स करने की स्किल को सीखने के बाद में। बेचना हमारे प्रोस्पेक्ट के पास ये सोचकर जाते हैं, जैसे कि हम कोई चीज लेके जाते हैं सेल्स करने के लिए, तो हम हमारे प्रोस्पेक्ट के पास ये सोचकर जाते हैं कि हम सिर्फ उसको हमारा प्रोडक्ट बेचेंगे, हमारा सेल्स क्लोज हो जाएगा, हमें पैसा मिल जाएगा। तो ये तरीका दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत है। हमारा प्रेजेंटेशन की शुरुआत से 5 मिनट हमें उनकी हालचाल को पूछना पड़ेगा, वो कैसे है, उनके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम की बातें करनी पड़ेगी, जैसे उनकी इनकम महीने की कितनी है, इन फ्यूचर वो कितनी इनकम कमाना चाहते हैं, हाल में उनका कौन सा व्हीकल वो चला रहे हैं और उनके सपनों का व्हीकल कौन सा है, इन फ्यूचर वो कौन सा व्हीकल खरीद के चलाना चाहते हैं। आप कौन से मकान में रहते हैं, सामने वाले हमारे जो प्रोस्पेक्ट है उनको पूछिए कि आप क्या रेंट पे रहते हैं, आपका खुद का मकान है? अगर आपका ये खुद का मकान है तो इसके बाद आप कौन से एरिया में मकान लेकर रहना चाहते हैं जो आपका सपना है। इस तरह से आप उनको कुछ सवाल कर सकते हैं और उनके ड्रीम्स आपको एक पेपर पर लिखने हैं उन्हीं के सामने, या फिर नोट करने हैं, ताकि उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए और उनको लगे कि वो आप में इंटरेस्ट करते हैं। शुरुआत में प्रोस्पेक्ट को जितना चाहे खुलकर बोलने दे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुनने की स्किल हमें यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आपका जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उन्हें बहुत ही ध्यान से सुने और आप सिर्फ सुनते ही रहे, तभी बाद में वो आपको अच्छे से सुनेगा।
स्टार्टिंग में अगर कहते हैं ना कि टेक रिस्पेक्ट तो गिव रिस्पेक्ट तो टेक रिस्पेक्ट, हम किसी को जो चीज देते हैं वो ये आता है। अगर आप किसी को अच्छे से सुनेंगे तो वो हमें अच्छे से सुनने वाले हैं। मैक्सिमम क्लोजिंग के लिए जरूरी चीज होती है परफेक्ट सेल ओपनिंग करना, और सेल्स में जरूरी चीज होती है क्लोजिंग करना। इसीलिए जब हम कुछ प्रोस्पेक्ट के पास कुछ चीज बेचने जाते हैं तो बहुत ही ध्यान से उनकी प्रॉब्लम को सुने, उनकी हर चीजों को सुने, उनके जीवन में क्या चल रहा है उन चीजों पे ध्यान दे, फिर जाके कहीं हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताए और फिर प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन कीजिए। तब जाके कहीं पहले उनका भरोसा जीतिए, तब जाके जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं तब जाके हमारा जो सेल्स का है ओपनिंग से लेके हमारा सेल का क्लोजिंग है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको सेल्स की क्लोजिंग की कुछ टेक्निक भी बता देती हूँ कि आपको आपके प्रोस्पेक्ट को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। सेल्स ऐसा पैसा है जिसे आप चाहो उतना ही कमा सकते हो, क्योंकि देखिए कंपनी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो दे रही है, जो एसोसिएट प्राइस पे दे रही है, तो चाहे तो हम ऑन एमआरपी बेच सकते हैं, वो हम में होना चाहिए। तो सब यहाँ जितना चाहे हम ऑन एमआरपी बेच के पैसा कमा सकते हो, कंपनी से तो हमें मिल रहा है वो अलग से। तो सेल्स एक ऐसा पैसा है जिसे आप चाहो उतने कमा सकते हो। सामने वाले को जिस बातों में इंटरेस्ट हो वो बातें कहे या उनके अनुरूप बातें करे, ताकि वो आपसे जुड़ेंगे। क्योंकि सही प्रोस्पेक्टिंग आपके मूवी का वो ट्रेलर है, जितना अच्छा आपका ट्रेलर होगा तभी लोग आपकी मूवी देखना पसंद करेंगे। जब हम अच्छे से हमारे सेल्स की ओपनिंग करेंगे, प्रोस्पेक्ट से जुड़ेंगे, तब जाके कहीं कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट प्लान के बारे में लोग हमें सुनना पसंद करेंगे। डोंट क्रिएट अनसीन वॉल, मतलब कि दीवार बनाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी से मिलते हैं तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मैं आपसे ऊपर हूँ या मैं कुछ ज्यादा जानता हूँ। हमेशा उनसे जुड़े रहे, उनसे अनुरूप बातें करें, हाव भाव अपना व्यवहार है वो बिल्कुल नॉर्मल रखे, ताकि सामने वाला आपको अच्छे से समझ सके, अपना समझ सके। और आप अगर उससे अलग रहोगे, अलग दिखाना चाहोगे, तो वो आपसे कभी नहीं जुड़ेगा और आपको अपना कभी नहीं समझेगा। आपको प्रोस्पेक्ट को दिखाना पड़ेगा कि आप उनमें भी इंटरेस्ट करते हैं, यानी कि शो इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे, उनको इंटरेस्ट से सुनोगे, तब उनको लगेगा कि नहीं वो मेरे में इंटरेस्ट करते हैं, तो वो आपसे अच्छे से जुड़ेंगे। आपको उनके लाइफ, बिजनेस, एक्टिविटी, अचीवमेंट के बारे में बातें करनी पड़ेगी, उन्हें एप्रिशिएट करना पड़ेगा। जब वो बात करते हैं तो आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, तब उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो इंसान मेरे सामने है वो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। फाइंड द स्विच। आपको उनकी लाइफ के कुछ मेन मुद्दे होंगे या उनकी जो सपने होंगे, उनकी इच्छाएं होगी, उसके बारे में बातें करनी पड़ेगी या बातें करनी है, ताकि आप उनके लाइफ के इम्पोर्टेंट को पाने में या इम्पोर्टेंट को दिलाने में उनकी मदद कर सके। कुछ करने के लिए उनका जो भी सपना है, उनका जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वो अगर किस तरीके से पा सकते हैं, उनको लगेगा कि आप उनकी मदद करने आए, तब जाके वो कहीं आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, आपको अपनाएगा। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन इसीलिए आते हैं कि हर जगह इंसान अपने आप को सामने वाले से ज्यादा होशियार समझता है, ज्यादा स्मार्ट समझता है, और ये हर जगह आज देखने को मिल रहा है। मैंने भी कई लोग ऐसे देखे हैं कि अगर कुछ कहने जाते हैं या समझने जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ, मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, और वो कभी नहीं चाहेगा। अगर मैं भी चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत ही समझदार हूँ, होशियार हूँ, तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि कोई मेरे साथ चीट करके चला जाए या मुझे धोखा देके चला जाए, मैं बेवकूफ बन जाऊं, है ना। इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्शन उठाते। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसे चीट करके जाए, बेवकूफ बनाए, इसी कारण वो किसी न किसी चीज में उंगली करेगा या ऑब्जेक्शन उठाएगा ही। तो डील को क्लोज करने से पहले आपको प्रोस्पेक्ट को हर तरीके से सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा, और वो हर तरीके से उनका सेटिस्फेक्शन हो जाए, उसके लिए भी आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। और देखिए कि आपने किसी को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से आपकी डील क्लोजिंग हो गई, सेल्स क्लोजिंग हो गया, पर अच्छे से हो गया ना, वो भी उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं ऐसे कैसे मैं मान गया,
कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, ऐसे कैसे मेरे साथ ये मतलब ये डील इतने आसानी से क्लोज मैंने कर दी, या मैं खुश हो गया इनसे जुड़ने के लिए। तो वहां पर भी वो ऑब्जेक्शन करेगा। आपको क्या करना है कि उनको करेक्ट और लॉजिक आंसर देना है, और इस तरह का आप उनको ऑब्जेक्शन को आप अगर उनको लॉजिक और करेक्ट आंसर देते हैं तो आप जो भी वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ना, उनको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो एटीट्यूड रहेगा उन प्रोस्पेक्ट के साथ में, तो वो आपका नजरिया सहज और पॉजिटिव रखने वाला होना चाहिए। सही समय पर आपको सही प्रतिभाव देने की कला आनी चाहिए, और आपकी मानसिकता हमेशा देने वाली होनी चाहिए। आप ऐसा सोच के जाओगे कि मैं सेल्स क्लोज कर लूं या मैं ये बेच के जाऊंगा तो मेरे को इतना फायदा हो जाएगा, तो आपकी जो मानसिकता रहेगी सामने वाला उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और उसी की वजह से आपका जो सेल्स है वो क्लोज नहीं हो पाएगा। तो आप वहां पे क्यों है, सबसे पहले आपको उनको ये बताना है कि आप, या फिर आपका एटीट्यूड ऐसा रखना है कि आप उनकी हेल्प करने के लिए अपना प्रोडक्ट उनको देने के लिए आए हैं। ऐसी सोच रखेंगे, नॉर्मल बन के, किसी भी तरह से ओवर स्मार्ट ना बन के अगर आप उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वो आपसे अच्छे से और जल्दी से कनेक्ट होंगे। बिल्ड कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखना पड़ेगा। आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, चेहरे में दमक होनी चाहिए, तब जाकर कहीं सामने वाले से हम जुड़ पाएंगे। उतना आपका प्रोडक्ट का ज्ञान या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन काम नहीं करेगा कि जितना आप बिना उत्साह के किसी व्यक्ति से मिलेंगे। जब तक आप में उत्साह रहेगा, आपका जो प्रोडक्ट है, आप में उत्साह की कमी रहेगी, फिर आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी बेहतर हो, वो काम नहीं करेगा। एक सेल्समैन बिना उत्साह के एक क्लर्क की तरह ही होता है। जब एक सेल्समैन होता है, अगर वो उत्साह में नहीं रहेगा तो वह समझ लीजिए कि वो क्लर्क का ही काम कर रहा है। आप आपके और आपकी टीम के लोगों के अचीवमेंट को उत्साह से बता सकते हैं उनको। सामने वालों को किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी है आपको। हाँ, आप उन्हें ऐसा बता सकते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ होता है कि इस इंडस्ट्री में अगर हमें अपने ही बारे में सोचना है कि हमें पैसा कमाना है, बहुत जल्दी कमाना है, किसी की भावनाओं से खेल के कमाना है, तो हम क्या करेंगे? हमें पैसा ही कमाना है, सेल्स को क्लोज करना है, तो हम क्या करेंगे? उनकी भावनाओं से खेलेंगे, उन्हें झूठी गारंटी देंगे और उसी दिलासा देंगे झूठा, और वो हमसे जुड़ेंगे और उनका लॉस हो जाएगा। तो वो आपसे तो लाइफ में कभी नहीं जुड़ेगा। पर जो ये हमारी अच्छी इंडस्ट्री है, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, कंपनी जो है हमारी, उससे वो कहीं ना कहीं निराश हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वो नेक्स्ट टाइम हमसे तो क्या, किसी और से भी इस इंडस्ट्री में जुड़ना पसंद नहीं करेगा। तो सामने वाले को कभी भी किसी तरह की गारंटी आपको नहीं देनी है। आप उन्हें ऐसा बता सकते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में इस तरह से, इतने समय में, इतनी टीम के साथ में, इतना वक्त लगाकर और इस तरीके से, इस रफ्तार के साथ लगातार अगर काम करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप यहाँ से ये अचीवमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आप उनको कह सकते हैं, ना कि किसी भी तरह की गारंटी के साथ में। शो योर अचीवमेंट, आपको इस बिजनेस से क्या क्या अचीवमेंट हुआ है, क्या आपने उपलब्धि हासिल की है, वह आप उनको बता सकते हैं, और वो भी रियल अचीवमेंट आपको उनको बताना है, ताकि सामने वाला मोटिवेट हो सके, प्रेरित हो कि वो आपके साथ इस बिजनेस में जुड़े। नो आर्ग्यूमेंट, कभी भी हमें किसी भी चीज को लेके आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और आर्ग्यूमेंट है ना, हर रिश्तों में, हर जगह पे अगर कोई करता है ना, तो वो वहां से हार ही जाता है। अगर वो ऐसे तो जीत जाएगा, पर सामने वाली की नजर में हमेशा हार जाता है। किसी भी तरह कोई भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जो सही मैं सही हूँ ऐसा बताने की आपको हमेशा कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि शायद आर्ग्यूमेंट में तो आप जीत सकते हैं, पर सामने वाले को अगर आपने हर्ट कर दिया, आपने उनका दिल दुखा दिया, तो आपका जो सेल्स है ना, वो हार जाएगा, वो आपसे कभी भी नहीं जुड़ेगा। आप एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ उनको कह सकते हैं, अगर वो गलत भी है तो सकते हैं कि सर मैम यू आर राइट, ठीक है। उससे क्या लगेगा कि उसको अच्छा भी लगेगा और उसको लगेगा कि मैं अपने पक्ष में हूँ,
मेंटेन अ मेजोरिटी। हो सके तो आपके प्रोस्पेक्ट को मिलने के लिए आप अकेले ना जाए। पहली बार अगर जा रहे हैं तो अकेले नहीं जाना है, आपको अपनी अपलाइन या एसोसिएट को साथ में लेकर जाना है। क्योंकि अगर हम कई बार ऐसा होता है कि अगर इस बिजनेस में कोई आया, उसने इस बिजनेस प्लान को समझा, प्रोडक्ट को समझा और सीधा किसी प्रोस्पेक्ट को मिलने गया, सामने वाला उससे ज्यादा माहिर है, पुराना नेटवर्कर है, पुराना लीडर है, वो कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका आप आंसर नहीं दे पाओगे, तो वहां पे आपको बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा कि जब भी आप उनको मिलते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट को, तो अकेले ना जाकर अपने अपलाइन या अपने एसोसिएट को साथ में लेकर जाए। उससे क्या होगा कि अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा, और अगर कहीं आपसे गलती होती है ना, तो आपके साथ में जो व्यक्ति है वो उससे संभाल लेगा। तो ये सेल्स के पावर को बढ़ाने का काम करेगा। प्रोफेशनल टूल्स, जो हमारा प्रोफेशनल टूल्स है, आपको वो हमेशा साथ में लेके जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रॉपर ड्रेसअप होना, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि प्रॉपर ड्रेसअप, जो कहते हैं ना कि हमारे बिजनेस का शोरूम हम खुद ही है। अगर हमारे पास ब्यूटी केयर के इतने अच्छे प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर के इतने अच्छे प्रोडक्ट है, हम खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम खुद उसको यूज नहीं कर रहे, और फिर जा रहे हैं किसी सलून में कि हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट ले लीजिए, तो हम खुद चलती फिरती हम शोरूम है। तो जब हम ही कंप्लीट नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं होंगे, तो सामने वाला हमसे कैसे जुड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने ड्रेसअप पे ध्यान देना है, क्योंकि लोग है ना आजकल कानों से नहीं आंखों से सुनते। जब मैं कहती हूँ कि जो दिखता है ना वही बिकता है, तो आप जब अच्छे दिखेंगे, अच्छे ड्रेसअप में होंगे, तो आप अच्छा अपना प्रभाव उन पे छोड़ पाएंगे, तो जो दिखेगा वही दिखेगा। आपके बिजनेस का शोरूम आप खुद ही है, तो इस बात का ध्यान रखना है। प्रोफेशनल लुकिंग से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, जब हम प्रॉपर कपड़े पहनते हैं, जब अच्छे से तैयार होते हैं, जब हम देखते हैं कि जब हम इवेंट में होते हैं, हमारी मीटिंग में होते हैं, और जब हम ब्लेजर पहनते हैं, टाई वाई लगाते हैं, तब हम क्या फील करते हैं। जिस चीज में हम अगर ट्राउजर टी शर्ट में घर में घूम रहे हैं, और वही उसी तरीके से हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और इसी तरीके से जब हम मीटिंग अटेंड करने के लिए हम लोग इवेंट अटेंड करते हैं और अच्छे से ड्रेसअप में होते हैं, तो हम कितना अच्छा ऊर्जावान फील करते हैं, कॉन्फिडेंस फील हमें बिल्ड होता है। तो हमेशा हमारा जो ड्रेसअप है उसको प्रॉपर रखना चाहिए। आपके बिजनेस की सभी जरूरी टूल्स आपको साथ में लेकर जानी पड़ेगी जब आप किसी से मिलने जाते हैं। सेल्स का, अगर आप सेल्स करने जा रहे हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट को मिल रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में मैंने बात की। और जो ये चीजें है कि आपके जो कंपनी के ब्रोशर है, बुकलेट है, पेन है, आपकी डायरी है, आपका लैपटॉप है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट की किट जो आपने आपके एरिया वाइज तैयार की है, तो वो आपको हमेशा अपने साथ में लेकर जाना चाहिए, जिससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पावर ऑफ पोजीशन, प्रोस्पेक्ट को बताना है कि आप, अगर आपकी पोजीशन सही होगी तो इंसान को कितना पावर मिलता है। मतलब कि जब आप हम लोग गए, उनका जो क्लोजिंग करना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, क्लोजिंग हमारी अच्छी हो गई, पर हम अगर उनको नहीं बता रहे कि पोजीशन के बारे में, तो वो क्या करेगा ना, टाल देगा। आज नहीं, अगले हफ्ते नहीं, हम अगले महीने से करते हैं। तो उनको आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि जो पोजीशन है वो इंसान को कितना पावर दिला सकती है। आप अगर आज आईडी लगाते हैं या आज हमसे जुड़ते हैं, तो आपकी पोजीशन कहाँ होगी। अगर आप बाद में जुड़ेंगे, कुछ दिनों के बाद जुड़ते हैं, अगले हफ्ते जुड़ते हैं या अगले महीने जुड़ेंगे, तो आपकी पोजीशन कहाँ पर होगी। तो हो सकता है कि वो आपसे आज ही जुड़ने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से उनको पोजीशन का पावर भी आपको बताना पड़ेगा। कंट्रोल योर टंग, आपको हमेशा आपकी जुबान पे काबू रखना पड़ेगा। जो मैंने कल भी आपको बताया कि आपको आपकी भाषाओं पे, ठीक है, आपकी वाणी पे ध्यान देना पड़ेगा। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा सेल्समैन हमेशा मीठी वाणी का और भाषा का प्रयोग करता है। आप आपकी जुबान वाणी का संभाल कर यहाँ पे आपको प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को आपकी बातों से ठेस ना पहुंचे, आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मुस्कुराहट के साथ सही भाषा में अगर आप उनसे बातें करते हैं, तो वो आपसे जुड़ेगा, क्योंकि भाषा ही होती है वो इंसान को दिल से कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ में। डोंट से नेगेटिव, आपको जब किसी से सेल्स के लिए जा रहे हैं तो कभी नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है किसी भी चीज को लेके। अगर आपके आसपास नेगेटिव माहौल भी है,
तब भी आपको उस माहौल में ना जाते हुए हमेशा पॉजिटिव में रहना है और बातें करनी है। 2 नंबर का पेज ही चल रहा है क्या? बी क्विक, कल नहीं होगा, जो कुछ भी करना है वो आज ही और अभी ही करना पड़ेगा। ऐसा मान के आप अगर काम करें तो आपको 100% रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। तो जब आप सेल्स करने जाते हैं तो इन कुछ बातों का जब आप ध्यान रखते हैं तो आपका सेल्स जो है वो बहुत ही अच्छे से होगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिकम मैग्नेटिक पर्सनालिटी। आपको आपकी एक अलग पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। आपको अपने खुद पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए लोगों को अपनी और खींचने की आप में क्षमता होनी चाहिए। यानी कि जब आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको एक मैग्नेट की तरह बनना पड़ेगा कि लोग आपकी ओर खींचे चले आए, आपसे जुड़ना चाहे, जिसके लिए आपको 4 चीजों को अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें पहला तो है अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस, एक्साइटमेंट, रिलेशनशिप। आप में वो अट्रैक्शन बनाना पड़ेगा जिससे लोग आपकी ओर मैग्नेट की तरह खींचे चले आए, और आप ऐसी पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा सीखना पड़ेगा। आपको अपने आप को इस तरह बनाना पड़ेगा कि आप अपना प्रभाव लोगों पर अच्छा रख पाए, क्योंकि लोग पहले आपसे प्रभावित होंगे, बाद में आपसे जुड़ेंगे। तो आपका जो इन्फ्लुएंस है वो करेक्ट होना चाहिए। एक्साइटमेंट आप में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप में जोश होगा, आप में उत्साह होगा, तभी आपसे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि लोग उत्साहित लोगों से प्रभावित होते हैं और उत्साह से लोग आपके प्रभावित होकर आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। रिलेशनशिप, आपको लोगों के साथ में रिलेशन बनाने के लिए कला को सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस में आप चले जाओ तो आप देखोगे तो रिलेशन बनाना बहुत ही जरूरी है। और ये जो हमारा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, इस बिजनेस को रिलेशन बनाने का ही बिजनेस कहा गया है। तो अच्छे रिलेशन बनाए, संबंध होंगे, तभी लोग आपसे लंबे समय तक जुड़े रहेंगे और बिजनेस आगे ले जाए। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है पैराडिगम शिफ्ट, यानी कि बड़े पैमाने पे बदलाव। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी लाइफ में, आपकी प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट जो भी आप कर रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पे आपको बदलाव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपका घर बदलना है, आपका खान पान बदलना है, आपका सोने जागने का समय बदलना है, पर आपको कुछ ऐसी चीजों को बदलना पड़ेगा बड़े पैमाने पे, तब जाकर कहीं वो चीजें आपकी आदत बन जाएगी। और यही चीज जब आप हर रोज करेंगे तो यही अच्छी आदतें आपको सफलता दिलाने में बहुत ही मदद रूप साबित होगी। यू नीड टू चेंज। आपकी लाइफ में सभी आपको अभी तक आपको वही मिल रहा है, तो आज तक आपको मिलता रहा है, तो आपको आपकी लाइफ में बदलाव की जरूरत है। क्योंकि कई जगह पे अगर कहते हैं कि हम लोग हर रोज वही कर रहे हैं तो हमें वही मिल रहा है, तो अगर हमें कुछ अलग चाहिए तो उसके लिए हमें अलग कुछ करना पड़ेगा। आपके रोज के कार्य में, डेली वर्क में आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। लगातार अपने आप में और आपकी टीम में इम्प्रूवमेंट आपको लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि महान जो लोग होंगे वो पैदाइश से महानता लेकर नहीं पैदा होते। उनको महान बनने के लिए अपने आप में अपने विचारों को, काम करने के तरीकों को बदलना पड़ा है, सभी चीजों को उन्होंने सीखा है, तब जाके वो महान बने हैं। कोई भी इंसान पैदाइशी महान नहीं होता, और ये आप सब लोग जानते हैं। महान लोगों में जो जो चीजें होती है उसे सीख कर हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज को हम लोग अपना सकते हैं, कुछ आदत को अपना सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं चीज इम्प्रूवमेंट होती है और हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। सिर्फ बदलाव करना आपकी लाइफ का एक डिसीजन होगा, पर आपको उसके लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। रीड आउटकम, यानी आपको रोज की, हर महीने की, लास्ट मंथ की आपकी जो इनकम है उसे क्रॉस करना पड़ेगा, और हमेशा उस बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपने कितना यहाँ पे बिजनेस किया है। आपको बदलाव के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि आपके आसपास कुछ पॉजिटिव स्लोगन आप लगा सकते हैं, या फिर अभी तो हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो हमारी स्क्रीन जो है, हमारे जो लॉक स्क्रीन है, वहां पे हम लोग कुछ ऐसे पॉजिटिव
स्लोगन लगा सकते हैं, अच्छे और एक्टिव लोगों के संगत में हम लोग रहना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसों के साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हैं। बिना रुके, धीमा सही पर लगातार हमें काम करना पड़ेगा। लगातार अपने गोल, अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट अपने अवचेतन मन को बताना पड़ेगा। हमारे पास दो मन है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन को तो पता ही है कि हमें क्या चाहिए, पर जब हम हमारे अवचेतन मन को बताते रहते हैं कि मुझे इस महीने इतना बिजनेस करना है, मुझे इस महीने इतना सेल्स करना है, तो लगातार जब हम उनको बताते रहते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं सही हो जाती है। और अवचेतन मन हमारे चेतन मन को चेतन मन पे भाव डालता है, भार डालता है कि हमें ये करना है। और ये सब कब हो जाता है आसानी से, हमें पता ही नहीं चलता। आपको अच्छा पढ़ने वाला बनना चाहिए, अच्छा पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ अच्छी बुकें हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे आपका स्किल है, आप किस में कुशलता पाना चाहते हो, जिस स्किल में आप आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी बुकें आपको पढ़नी चाहिए। विचारों के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में ऑटोबायोग्राफी वगैरह आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपका आत्मबल भी और बढ़ेगा। और इन किताबों से बहुत सारी आपको मदद मिल जाएगी। अभी तो हम लोग ई बुक हम देखते हैं कि मोबाइल पे भी हम लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक आसान चीज होगी। टॉक गुड, अच्छा और पॉजिटिव हमें बोलना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ये पैराडिगम शिफ्ट है वो जिसमें हम बदलाव करके एक व्यक्तित्व हमारा खड़ा कर सकते हैं। लिसन गुड, सामने वालों को अच्छे से सुनने की आदत है जो हमें अंदर डालनी पड़ेगी। सबके साथ मिलकर अच्छे कार्य करके कल्टीवेट गुड हैबिट्स, अच्छी को और अपने जीवन में अपनाए, क्योंकि अपने दिमाग को दुनिया की सभी चीजों को सिखाए और वो आपको वो दिलाएगा जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि जब हम हमारे दिमाग पे, हमारे ब्रेन में इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो डुप्लीकेशन योर एक्टिव अपलाइन। मतलब मैंने कल भी बताया था, आप सभी को भी पता ही है, फिर भी ये बार बार आता है और हर रोज आएगा, कहीं ना कहीं आएगा ही। हम लोग फील्ड में जाएंगे तब भी आएगा कि हमारे साथ कोई अपलाइन है। तो अगर हम लोग वो बोल रहे हैं वही बोलते हैं, तो हमारा जो क्लोज है, हमारा जो सेल्स है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है हमसे जुड़ेगा, सेल्स क्लोज होगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है। तो डुप्लीकेशन योर एक्टिव अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन को हमेशा हमें फॉलो करना है। टीम में, बिजनेस में कुछ नया करने से पहले हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार आप अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछ लें। जिस रोड मैप पर चल के आपके जो एक्टिव अपलाइन है उसने सक्सेस हासिल की है, वो रोड मैप आपके लिए उन्होंने तैयार किया है। आपके एक्टिव अपलाइन को डुप्लीकेशन करते हुए आप लगातार चलते हैं तो आपको भी सक्सेस मिलेगा ही। आपके एक्टिव अपलाइन अच्छे से जानते हैं कि आपको कब और कैसे सफलता यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है और आप उनको पूछते हैं तो वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, और अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है और आप उनको बिना पूछे कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे आपको और आपकी टीम को बड़ा नुकसान भी हो सकता है और बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आपकी टीम में, आपके बिजनेस में अगर आप आपके हिसाब से कुछ नया, कुछ अलग क्रिएटिव करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो एक बार आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनसे जरूर पूछे। डुप्लीकेशन आपको हर चीज में करना ही पड़ेगा। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं। सफलता सही समय पर सही लोगों के साथ सही काम करने से ही मिलती है। जब आप एक अच्छे अपलाइन से जुड़ते हैं, अच्छी तरीके से उनको फॉलो करते हैं, तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है डोंट कंपेयर एनीथिंग। किसी भी चीज की तुलना हमें इस बिजनेस में कभी नहीं करनी है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई और बिजनेस हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो। जीवन में ये सभी जगह पे काम करता है, क्योंकि जब हम कहीं पे भी चले जाए और कंपेयर करने बैठते हैं ना, तो हमारा नुकसान ही होता है, जिससे कई लोगों को बहुत परेशानी भी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आप किसी व्यक्ति को आपकी कंपनी, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान या पे आउट के बारे में बताते जाते हैं और एक अच्छे लीडर होने के नाते आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, तो
तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम्पल के तौर, सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी कंपनी या प्रोडक्ट, प्लान या पे आउट के बारे में बता रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति को जब आप ये सब कुछ बता रहे हैं, तब बीच बीच में किसी व्यक्ति की आदत रहती है कि वो क्या करेगा, जब कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया तो किसी और कंपनी के प्रोफाइल को नीचा दिखाया, प्लान के बारे में बताया तो किसी और कंपनी के प्लान को नीचा दिखाया। प्रोडक्ट का हम लोग बता रहे तो हमारा प्रोडक्ट सबसे बेहतर है, दूसरा सबसे घटिया है, पे आउट हमारा अच्छा है, दूसरा सबसे घटिया है। इस तरीके से जब हम बार बार किसी कंपनी के साथ में हमारी कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल पे आउट का कंपैरिजन करते हैं ना, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमसे जुड़ेगा नहीं। जब भी आप बार बार कंपैरिजन करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आप पे विश्वास जो होता है वो खो देता है। अपना ऊंचा दिखाने के चक्कर में किसी और को कभी भी हमें नीचा नहीं दिखाना है। और वाकई ही जब आपकी कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल सब कुछ सही है तो आपको क्या जरूरत है कि किसी से कंपेयर करें। जब सब कुछ अच्छा है तो अच्छा ही है ना, रहने दीजिए कंपेयर करना। जब अच्छा नहीं है तो हमें जरूरत है कि कंपेयर करना है। जब सब कुछ बढ़िया है तो किस चीज पे हमें डाउट होना चाहिए, क्यों हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि देखिए, पड़ोसी का बच्चा बहुत शांत है, बहुत प्यारा है, पढ़ने में होशियार है, और हमारा जो बच्चा है वो बहुत बदमाश है, बहुत ही शैतानी है, कि कैसा भी है। कंपैरिजन जो है वो कहाँ तक होता है कि जब हम कंपेयर करना चाहते हैं कि पास वाला बच्चा कितना अच्छा है, कितना शांत है, और हमारा पढ़ने में अच्छा नहीं है, बदमाश है, सुनता नहीं है। पर आप ये चीज तो जानते ही होंगे, और आप ये चीज समझते ही होंगे कि अगर आप पे कोई मुसीबत आती है या आपके परिवार पे कोई तकलीफ आती है तो आपका बच्चा है जो आपके साथ खड़ा रहेगा, पड़ोसी का नहीं। जैसा भी है आप उसे स्वीकार करेंगे, और हम करते भी है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर वो बुरा है तो हम उसको अपना लेंगे, अपने को निकाल के उसको अपना लेंगे। तो इस चीज को हमें यहाँ पे भी देखना है कि जैसा भी है वो हमारी कंपनी है, जैसा भी है वो हमारा है, जैसा भी हो उसे आपको स्वीकार करना है। जब किसी चीज को, अगर व्यक्ति को, किसी चीज को हम दिल से स्वीकार करते हैं तो उसमें कोई भी कमी हो हमें नजर नहीं आती। आप उनकी कमियों को भी स्वीकार करते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं और उस कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि हमें कभी भी कंपेयर करने की जो हमारी आदत है उसको बार बार नहीं दोहराना है। हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है माइंडसेट। जो माइंडसेट है वो इस बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में एक्शन बेस्ड बिजनेस है ये, जिस पर यहाँ बात करने, एक्शन बेस्ड जो हमारा ये बिजनेस है, जहाँ पे सिर्फ बात करने से काम नहीं होगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। और इसी इम्पोर्टेंट चीज को 80% लीडर नजरअंदाज कर देते हैं, सही तरीके से बिजनेस में इम्प्लीमेंट नहीं करते और वो फेल हो जाते हैं। एक बड़ा रीजन तो यही भी है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होने का। कुछ बड़े रीजन जिसे आप लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको आपके गोल तक पहुंचने से पहले चाहे जितने भी प्रयास करने पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितनी बार करनी पड़े, आप करेंगे। और लगातार जब आप करते हैं तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। माइंडसेट और बिलीव सिस्टम यहाँ पे आपका बहुत ही अहम रोल निभाता है। कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि ये जो हमारा माइंडसेट और बिलीव लेके वो इस बिजनेस में आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ड्रीमर्स का बिजनेस है, और जो लोग स्टेबल नहीं है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। यहाँ पे 70% मिडिल क्लास के लोग जुड़ते हैं। यहाँ कई लाखों लोग ग्राउंड लेवल से काम करके अपने आप को प्रूव करके बताया है, और यहाँ पर बड़े बड़े अचीवमेंट भी उन्होंने लेकर बताया है। बिना पैसा, बिना ज्यादा वक्त लगाए यहाँ से अच्छी इनकम का सोर्स है, और ये बिजनेस बिना पैसा लगाए, बिना ज्यादा समय लिए एक अच्छी इनकम का स्रोत है, ऐसा लोग समझ लेते हैं। ये उनका माइंडसेट होता है, ऐसा उनका बिलीव सिस्टम होता है जो गलत है। ऐसे माइंडसेट वाले लोग जो इस बिजनेस में 6 से 8 महीने में मिलेनियर और बिलियनियर बनना चाहते हैं, ऐसे लोग इस बिजनेस को बिना जाने समझे पहचाने चालू तो कर देते हैं,
उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि ये सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, प्रोडक्ट को बेचने का बिजनेस है, जिससे अपने आप पैसे आते रहेंगे। तो ये गलत है। बिना इस बिजनेस को जाने समझे बिजनेस करना, और वो लोग नाकामयाब हो जाते हैं। जब वो बिना सोचे समझे जाने ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो जब नाकामयाब हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, इस इंडस्ट्री को बदनाम करेंगे, कंपनी को बदनाम करेंगे, जिस लोगों के साथ जुड़े उनको बदनाम करेंगे। कईयों का तो माइंडसेट ये होता है कि यहाँ जो हमारी अपलाइन है वही सब कुछ करेगी, हमें कुछ भी नहीं करना है, उनके भरोसे बैठे रहते हैं। ऐसा जो माइंडसेट रखते हैं वो लोग भी कभी यहाँ से सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। सिर्फ माइंडसेट, यहाँ ऐसे माइंडसेट वाले लोग इस बिजनेस को, कंपनी को, प्लान को, प्रोडक्ट को समझकर फिर बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो स्टार्टिंग से ही बारीकियों पे ध्यान देते हैं, हर चीज पे ध्यान देते हैं। जब सब कुछ सीख के समझ के अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें कहीं आगे जाके उसके बारे में नुकसान नहीं पहुंचता है, उसकी वजह से हमें सक्सेस हासिल होती है। पहले ही दिन से पूरे डेडिकेशन के साथ लगातार वो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट बिल्कुल शिफ्ट है। ऐसे लोग अच्छे लोगों के साथ अच्छी टीम बनाकर काम करते हैं, शुरुआत से ही सभी लोगों की मदद भी करते हैं, तभी जाके ये लोग उनके सभी सपनों को और गोल को पूरा करते हैं और लोगों को भी पूरा करने में मदद करते हैं। आपका ग्रोथ आपके माइंडसेट पर ही होता है। ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जैसा आपका माइंड होगा वैसा ही आपको मिलेगा। अपना बिलीव सिस्टम बदलना आपको पड़ेगा। अगर आप गलत बिलीव सिस्टम के साथ यहाँ पे आए हैं, गलत माइंडसेट के साथ आए हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक पवित्र और ऑर्गेनिक बिजनेस है, ये आप सबको तो पता ही है, पर यहाँ पर टीम वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, भले ही ये स्मार्ट वर्क कहा जाता है, ये भी आपको पता ही है। लगातार करना पड़ता है, क्योंकि इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ अच्छे से समझने की, जानने की जरूरत है, फिर आपका काम और ही आसान हो जाता है। इस बिजनेस में सफल और कामयाब होने के लिए आपको सही माइंडसेट और बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपकी सफलता आपको तभी मिलेगी। सफलता एक ऐसा खेल है, आप जितनी बार खेलते हैं उतनी बार यहाँ पर जीतते हैं, और जितनी बार आप यहाँ पर जीतते हैं आप खेल को उतने ही सही और सफल तरीके से खेल सकते हैं। तो आपको ये चीजें बार बार करनी चाहिए। फिक्स माइंडसेट आपको पीछे लेकर जाता है। अगर कोई ऐसा फिक्स माइंडसेट कर देता है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। आपने जो सोच रखा है सालों से, वही सोच के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सोचने का आपका जो तरीका है, आपकी सोच है, उसको आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ से नुकसान पहुँचने वाला है। हमारा जो 8वां पॉइंट है वो है नेवर मिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको हमेशा यहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। मैं आपको कल से बार बार बता रही हूँ कि जितना हम यहाँ से लर्न करेंगे उतना ही हम यहाँ से अर्न करेंगे। तो हमेशा हमें हमारे जो भी एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। हमेशा सीखने वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। कभी भी ट्रेनिंग एजुकेशन जो प्रोग्राम होते हैं उसको मिस नहीं करना है। सब आता है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ इस बिजनेस के बारे में। इस चक्कर में लोग ट्रेनिंग है, मीटिंग है, कंपनी के इवेंट है, उसमें जाते ही नहीं है और इन्वेस्ट भी नहीं करते। और हमारा प्लस पॉइंट तो ये है कि जो कंपनी से हमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है जूम के माध्यम से, वो बिल्कुल फ्री है। हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ हमारा इन्वेस्ट नहीं करना, पैसा नहीं लगाना, सिर्फ एक काम करना है, वो है हमारा समय का इन्वेस्ट करना है। और कुछ समय का इन्वेस्ट करके हम तब इतना कुछ सीख सकते हैं जो हमें हमारे बिजनेस में सक्सेस दिला सके। तो हमें इतना छोटा सा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कंपनी का टॉप लीडर हूँ, बड़ा लीडर हूँ, एक्टिव लीडर हूँ, मुझे ये सब फ्री में मिलना चाहिए, या फिर मुझे इस सब मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। इस माइंड सेट से वो प्रोग्राम में नहीं जाते, प्रोग्राम अटेंड नहीं करते, तो वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबको कुछ ना कुछ आता ही है और सबको सब कुछ आता है ये भी जरूरी नहीं है।
ब्रेन को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए नॉलेज का। जिस तरीके से हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमेशा हम हेल्दी फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वैसे ही लगातार हर रोज हमारे ब्रेन को भी हेल्दी रखने के लिए एजुकेशन की, मोटिवेशन, स्पीच की, रीडिंग की जरूरत होती है कि वो ब्रेन अच्छे लेवल तक नया क्रिएटिव एक्ट दे पाएगा। क्योंकि कार भी अगर हमारे पास है तो हम अगर उसको रोड पे चलाना चाहते हैं तो उसमें हमको फ्यूल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके वो चल पाएगी, वरना कितनी भी महंगी कार हो वो बेकार रहेगी। तो जो हमारा ये बिजनेस है हमें ब्रेन से करना है, माइंड से करना है, तो हमें हमारे ब्रेन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा फ्यूल उसको और हेल्दी फ्यूल देना पड़ेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही डेली की जूम मीटिंग, वीकली मीटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन प्रोग्राम जो कंपनी की होती है उससे हमें जो सीखने को मिलता है, जो जानने को मिलता है, उससे हमारे बिजनेस को बढ़ाने में विकास करने में बहुत ही आसानी होती है और सफलता भी हमें 100% मिलती है। इसीलिए कंपनी के हर प्रोग्राम, मीटिंग, एजुकेशन प्रोग्राम को अटेंड करना, इन्वेस्ट करना अपने आप में, ये आपको हर रोज खाने की तरह आपके ऊपर किया गया एक अच्छा इन्वेस्ट है। स्मॉल गोल आपका जो डेली का मीटिंग है, लोग ज्यादा नहीं होती। जैसे हम गोल को पाने के लिए छोटा गोल लिखते हैं ना कि सबसे पहले मुझे इस हफ्ते 2500 की 2 ज्वाइनिंग करनी है और मैच करवाना है। उसी तरीके से जब हम ये रखते नहीं ऐसा कि हमारे रोज का जो हमारे डेली की मीटिंग है वो हमें अटेंड करनी है, तो हम लोग कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं। तो जो छोटे गोल है उस पर ध्यान दो कि छोटा हमारा गोल रहेगा कि डेली की जो मीटिंग है उससे अटेंड करना है और उससे जो भी मिलता है उसे हमें हमारे टीम को बताना है। और बड़े गोल को अचीव करने से पहले बड़े गोल को अचीव करने से पहले हमें हमेशा छोटे गोल को अचीव करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हमें ज्यादा सक्सेस होना है, ज्यादा आगे जाना है, तो सबसे पहले हमारा जो मीटिंग है उसको अटेंड करना है, तब जाके हम कई इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या ट्रेनिंग में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और आप इस बिजनेस में बड़े सपने, बड़े गोल लेकर आए हैं, तो आपको पहले स्मॉल गोल को हासिल करना पड़ेगा, जिससे आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा रोल आपका यहाँ पे निभाती है। आपका माइंड सेट लर्निंग करने वाला हमेशा होना चाहिए और आपके माइंड सेट को आपको लर्निंग करने वाला बना देना है। ट्रेनिंग और एजुकेशन की वजह से इस बिजनेस में कोई भी सेलिंग करने में भी मास्टर बन सकता है। क्योंकि देखिए, जो हमें सुबह हमारे प्रीमियम आरोग्य वेलनेस सेंटर वाले को, हमारे जो फ्राइडे सैटरडे का हमारा जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चलता है, जिसको हम लोग बार बार देखते हैं, बार बार अटेंड करते हैं, तो जो हमारा ये बिजनेस है, हम लोग सेलिंग करने में माहिर हो गए। अब हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, अब देखिए कि किसी को अगर गैस एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या वो हमारे डॉक्टर हेल्पलाइन का मदद लेता है? नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमने ट्रेनिंग लिया हुआ है, हम वहाँ पे सीखा हुआ है कि हम एंटासिड, सुपरलेक्स पाउडर देके उनकी छोटी सी समस्याओं का हल कर सकते। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ट्रेनिंग से हमको सीखने को मिलती है, तो उस हिसाब से जब हम सीखेंगे तो जल्दी से हम इसमें माहिर हो जाएंगे और मास्टर बन जाएंगे। अगर हमें ग्रोथ करना है तो लगातार तो सीखना पड़ेगा ही। हम सब इस बिजनेस में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आए हैं, तो इसीलिए हमें समय देके, इन्वेस्ट करके समय का और सीखते रहना पड़ेगा। आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है नेवर मेस विद समवन ईगो, मनी एंड स्पाउस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी चीज है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में कई लीडर है जो उसका गलत फायदा उठाते हैं और इसको अच्छे से नहीं फॉलो करते। अगर हमें सफल होना है तो कभी इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान, पैसे और ईगो के साथ में, भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। 97% लोग यहाँ इस बिजनेस से जल्दी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इस रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। कई लोग जानबूझकर लोगों के पैसों को इन्वेस्टमेंट कंपनियों में डुबा देते हैं, डेली कंपनियों में, कॉइन वाली जो कंपनी होती है उसमें लगवा देते हैं, जबकि उनको पता होता है कि ये कंपनी चीट फंड वाली है, ज्यादा चलने वाली नहीं है। उसके बावजूद भी वो लोगों के पैसों को वहां पे
इन्वेस्ट करवाते हैं तो यहाँ पे लोगों के पैसों से हमें कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है। हमें पता है कि ये बिजनेस रिलेशन का है, रिलेशन बनाने का है, तो यहाँ लोग अपने कंपनी के साथ हमसे भी जुड़ते हैं। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के ईगो को, स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। लोगों की भावनाओं के साथ हमें कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि उनकी भावनाओं का मजाक ना बने, उनके साथ कभी गलत ना हो, उस बातों का भी हमें ध्यान रखना है। जब हम इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर काम करते हैं तो हमें भले बिजनेस में थोड़ी लेट कामयाबी मिलेगी, पर जो लोगों के दिलों में जुड़ने की सफलता हमें मिलेगी ना, वो इससे कई ज्यादा होगी। और हमारे पास तो ये प्लस पॉइंट है कि हमें यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करवाना। हम जो प्रीमियम आरोग्य वेलनेस सेंटर खुलवा रहे हैं या हमारा आरोग्य वेलनेस सेंटर खुलवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लोग को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके सामने बेहतर क्वालिटी के, बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड और केमिकली प्रूवन सामने प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिससे वो लोगों की मदद तो करते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करके पैसे भी कमाते हैं। तो हमारी कंपनी में ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे हम कभी भी किसी का ईगो, मनी और स्पाउस को ठेस नहीं पहुंचा रहे। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है फॉलो द परेटो प्रिंसिपल। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कई लोगों को तो ये परेटो प्रिंसिपल के बारे में पता ही नहीं होता। तो इस चीज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि एक प्रिंसिपल क्या है हमारे डायरेक्ट सेलिंग में। तो आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको परेटो प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ेगा। इस बिजनेस का स्टार्टिंग से लोगों को पता है कि 20 to 80% का रेशियो है। आप यहाँ इस बिजनेस में किसी को लाते हैं तो उनको भी आपको ये सब चीजों का क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आते ही आप उनकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उसको एकदम बंद नहीं करवा सकते। आप यहाँ इस बिजनेस में 20% वर्क करके 80% इनकम ले सकते हैं, ये 110% सही है। या आप इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए लोगों को एक्साइट होके बिना बिजनेस को समझे जाने ज्वाइन तो करवा लेते हैं, पर ना किसी प्लानिंग के साथ में, ना किसी बिजनेस प्रिंसिपल को अपनाए, वो सक्सेस कैसे होने वाले हैं। और जब उनका ये डिसीजन रॉन्ग साबित होता है तो वो इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को, कंपनी को गलत कहते हैं और बदनाम करते हैं और कोसते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। तो बिल्कुल नए और फ्रेशर लोग जो है इस बिजनेस से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो कुछ बातों का भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं तो आपको उनको इन बातों को बताना भी पड़ेगा। शुरुआत में आपका जो भी बिजनेस है, आपका 20% समय इस बिजनेस में लगाना है, सामने वाले को ये बताना है और आपको भी करना है, जिसमें आपका 80% समय इस बिजनेस को सीखने के लिए देना है और जानने और समझने के लिए देना है, ना कि 80% समय आपको इस बिजनेस को करने के लिए है। और आपका जो 80% समय है वो इस बिजनेस को समझने के लिए, जानने के साथ में आप जो भी काम करते हैं, आपका मौजूद जो भी बिजनेस है, रनिंग जॉब है, उसमें आपको देना है। जब सीखते सीखते आप 4 से 6 महीने में, 3 से 5 महीने में, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इसको सीखते हैं, इनकम आपकी इस बिजनेस से आपके सैलरी जितनी आने लगती है या आपके रनिंग काम के जितनी आने लगती है, तब कहीं जाकर आपका रनिंग बिजनेस आप छोड़ सकते हैं। और अगर आप अपने रनिंग बिजनेस या जॉब के साथ में दोनों में तालमेल बिठा के इस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं तो आप दोनों बिजनेस को कर सकते हैं और दोनों बिजनेस को बरकरार रख सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होगी, बस आपको बिजनेस को भी समय देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20-80% का रेशियो यही है कि स्टार्टिंग में हमें 100% काम नहीं करना है बिना सोचे समझे। आपको इस बिजनेस को सीखते सीखते, आपका रनिंग बिजनेस है उसको करते करते, दोनों का तालमेल बिठा के वहां तक काम करना है, वहां तक इनकम को बनाना है कि जब तक आपका रनिंग बिजनेस है उससे जितनी इनकम आती है उसके बराबर अगर आपका इस बिजनेस से इनकम आता है तब आप उसको छोड़ सकते हैं, अगर आपको 100% आप श्योर है तब। यहाँ दिक्कत इसलिए होती है कि नए लोग जुड़ने के साथ बिना सोचे समझे, किसी भी तरह की प्लानिंग किए बिना, अपने एक्टिव अपलाइन से बिना पूछे अपना 100% समय इस बिजनेस में लगा देते हैं।
जबकि यहाँ 20% ही समय देना पड़ता है शुरुआत के तौर पे, फिर फेल हो जाते हैं और इस इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं। तो नए लोगों को इस परेटो प्रिंसिपल को फॉलो करना है ताकि वे अपने बिजनेस में सफलता पा सके और लोगों को भी अवेयर कर सके। अगर आप सफलता की ओर ध्यान लगाते हैं तो आपको तनाव होगा। अगर आप सफलता की तरफ बार बार ध्यान लगाएंगे तो आपको बार बार तनाव ही होने वाला है। पर अगर आप श्रेष्ठता के साथ पीछे लगे रहेंगे, श्रेष्ठता के पीछे लगे रहेंगे तो आपको सफलता 100% मिलने की गारंटी है। तो यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको बताई उसमें मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप इस बिजनेस से जुड़ते हैं तो आपको इस 10 चीजों का तो ध्यान रखना ही है। साथ में जब आप यहाँ जुड़ते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, हमारे जो मीटिंग होती है उसको अटेंड करना है, क्योंकि आपको तो 20% यही देना है ना कि मॉर्निंग के इवनिंग के हमारे सेशन अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको वहां से जानकारी मिलेगी। बाकी जो है वो फिजिकली आपके अपलाइन है वो आपसे मिलके डिस्कस करते हैं और आपको सिखाते हैं। अगर इस बिजनेस में आपको कहीं प्रोस्पेक्ट के मिलने जाना है, क्लोजिंग करने जाना है तो आपके जो अपलाइन है वो आपके साथ में रहते हैं। तो आपको 100% यहाँ पे स्टार्टिंग में अपने ऊपर ही सब कुछ लेके अपने तरीके से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं आपको मिल पाएगी और आप डिमोटिवेट हो पाओगे। तो आज का जो हमारा ये 10 मंत्र मैंने आपको बताए हैं इस बिजनेस को सक्सेस होने के लिए, आशा करती हूँ कि जो हमारा ये सेशन है आप सभी को पसंद आया होगा और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आपने ये जो हमारा सेशन है अच्छे से इतना समय देके ध्यान से सुना।